ठीक है, एरिया में जो कोर्ट होते हैं, ठीक है, तो कोर्ट वो हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है इसके साथ किस तरह से क्या ये रिलेट है, हमारे जो जैसे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होता है, क्या उसका और हमारे एरिया में जो कोर्ट है उसका कोई कनेक्शन है। या हमने ये भी पूछा था कि हमारा जो, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम है ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है या इंडिपेंडेंट जुडिशरी अध्यक्ष। तो ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इसका क्या मतलब है, क्यों इसको मतलब इंडिपेंडेंट कहा गया है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग अब आगे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, अब ये जो जुडिशरी है इसका क्या रोल है। ठीक है, तो जनता आज पहला जिसमें कि हमारे कंट्री में जो रूल ऑफ लॉ होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या उनको इन्फोर्स करते हैं हमारा जुडिशल सिस्टम। ठीक, तो कोर्ट टेक्स डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज़। ठीक है, हमारे जो भी इश्यूज़ होते हैं या जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन चीज़ों के ऊपर कोर्ट डिसीजन लेता है। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टीचर जो है स्टूडेंट को बीट नहीं कर सकता या स्टूडेंट ने कखुआ पनिशमेंट तंगवाइन चमेन। और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर, यानी हाथी जो वाटर का जो रिवर वाटर जो है उसको बिटवीन द स्टेट्स में किस तरह से शेयर करना है या शेयर करना है कि नहीं करना, उन चीज़ों को भी, इन चीज़ों के ऊपर भी जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है, हमारा कोर्ट। ठीक है, और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम। और हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है ये क्या करते हैं, या हमारा जो कोर्ट है ये क्या करते हैं, जो कोई भी क्राइम करते हैं उनको भी पनिश करते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। ठीक है, तो ब्रॉडली हमारे जो जुडिशरी का जो काम है इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स में। तो उसमें जो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज़ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो हमारा जो कोर्ट है या हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, ये जो जुडिशल सिस्टम है ये क्या करते हैं, जो डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्यूट किस तरह के होते हैं, जैसे द जुडिशल सिस्टम प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन। ठीक है, कोई भी मिला अमंग द सिटीजन या बिटवीन द सिटीजन अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसको भी रिजॉल्व करने के लिए कुछ मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। या बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट हो तो उसको भी रिजॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। या बिटवीन द टू स्टेट गवर्नमेंट एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से जो डिस्प्यूट होती है अमंग द सिटीजन या सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, या स्टेट्स और स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो, या मिसाल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो इनको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं मध्य जुडिशल सिस्टम पोस्टेक। और इसमें जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ जुडिशल रिव्यू। ठीक है, as the final interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are violation of the basic structure of the constitution. This is called judicial review. ठीक है, तो इससे पहले जो है मैंने आपको जैसे बताया हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी का क्या काम होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिफाजत करना, कॉन्स्टिट्यूशन पे हिफाजत बचा सिलास पे किसका है, हमारे जुडिशरी सिस्टम का। तो अब इसमें जो है हमने अभी क्या बात की कि जुडिशल रिव्यू है, इस ये हम किसे कहेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो द जुडिशरी ऑल्सो हैज़ द पावर, जुडिशरी के पास एक ऐसा पावर है जनता जुडिशरी बचें गति कॉन्स्टिट्यूशन हिफाजत करना इनका मेन काम है, या इनका मतलब इम्पोर्टेंट कोई देना रोल पॉइंट के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गति कॉन्स्टिट्यूशन पे हिफाजत बचा। और दूसरा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी सिस्टम है या हमारा जो जुडिशरी है, इसके पास एक ऐसा पावर है जिसके ज़रिए ये क्या कर सकते हैं,
कोई भी पर्टिकुलर लॉ को, देखिए अगर पार्लियामेंट कोई लॉ अगर बनाया है तो उदी लॉ अगर गति सोसाइटी अनु गति कंट्री अनु या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ अगर छची उतना या जो एक वायलेशन अगर क्रिएट बचा उतना का तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वायलेट करता है या बेसिक जो कंपोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अगर वायलेट करते हैं तो इस तरह के लॉ को ये क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड जुडिशल रिव्यू, यानी कोई भी अगर पार्लियामेंट या कोई भी लॉ अगर पास होता है तो उसको हमारे जुडिशल सिस्टम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जुडिशल रिव्यू। नेक्स्ट हमारे पास है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated। ठीक है, तो हमारे जो जैसे जुडिशरी है ये क्या करते हैं, मिसाल अगर कोई कानून चौथना का तो उनको अपहोल्ड करते हैं। ठीक है, उनको मतलब कंट्रोल करते हैं या ये जो लॉ है ये इनके पास होता है और इनको और हमारे जो सिटीज़न है उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको भी इन्फोर्स करते हैं। तो मिसाल अगर फॉर एग्जांपल कोई भी अगर सिटीज़न की बेसिक राइट्स अगर उनका जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है उसको अगर कोई वायलेट करते देखा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, हमारे हाई कोर्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो जैसे कि इंतज़ ठीक है, लेकिन ये चीज़ के बारे में को आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं उसके हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक हकीम शेख ज़गानी मीक़त बिन सुकसुरा एन एग्रीकल्चरल लेबरर था who fell from the running train and injured himself। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ था कि एक हकीम शेख जिनसे एग्रीकल्चरल लेबरर चुत जो ट्रेन करना बोलते हैं उससे को जिसमें इंजर्ड हो गया था और जो उसका कंडीशन जो है बहुत वर्स हो गया। तो इसमें क्या किया, बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल रिफ्यूज़, अब बहुत सारे हॉस्पिटल सगस को एडमिट वे फिलहाल रिफ्यूज़ बसु को एडमिट में बसु ऑन बियरिंग हिज केस द सुप्रीम कोर्ट ऑन हियरिंग ऑन हिज केस सुप्रीम कोर्ट रूल। अब इस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया तो इसमें क्या किया, रूल दैट आर्टिकल 21 के हिसाब से, ठीक है, which provided every citizen the fundamental right to life, ठीक है, also included the right to health। ठीक है, तो हमारे जो आर्टिकल 21 है इसमें जो मेन फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू लाइफ या इसमें हमारे राइट टू हेल्थ ये भी कहा गया है। तो इसके मुताबिक देयर इफ़ देयर फोर, ठीक है, हेल्थ it therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered as well as to come up with a blueprint for primary health care with the particular reference to treatment of the patient during the emergency। ठीक है, तो इसमें जो है अति ठीक है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लंग अति सुप्रीम कोर्ट इस दी आर्टिकल हिसाब का हुआ जिसकी इसको जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए, इसका जितना भी लॉस हुआ है गिरने की वजह से तो इसको जो है कंपनसेशन तामर बोशिंजरे। ठीक है, तो हमारे जो कहने का मतलब क्या है कि जुडिशरी सिस्टम जो है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं या जो कानून होते हैं उनको अपहोल्ड करते हैं और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे उनका हिफाजत करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपके व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। ठीक है, कि रोल जुडिशरी क्या काम करते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट या इन सिंपल आपको ये चीज़ याद रखना है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है या हमारा जो जुडिशल एक मेजर ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट का, तो इसका क्या फंक्शन है, एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक राइट्स प्रोवाइड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है उनकी हिफाजत करना, उनको मतलब सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ये किसका काम है, हमारे जुडिशरी सिस्टम का। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके आपका द रोल ऑफ द जुडिशरी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस रोल ऑफ जुडिशरी। तो सिंपल मीनिंग में मैंने आपको रोल ऑफ जुडिशरी बताया कि जुडिशरी का क्या फंक्शन है, क्या काम होता है।
कॉन्स्टिट्यूशन का हिफाजत करना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक प्रिंसिपल है उनकी हिफाजत करना, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना हमारे किसका काम होता है, जुडिशरी सिस्टम का।